नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अनुच्छेद लेखन के बारे में, जिसे इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। क्लास 6 to 12 की सभी परीक्षाओं में अनुच्छेद लेखन से संबंधित एक प्रश्न होता है जो 5 मार्क्स का होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम 5 में से 5 अंक ले सकते हैं। साथ ही हम सीखेंगे पैराग्राफ राइटिंग की डेफिनेशन और किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम बहुत अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। साथ ही ऐसे निबंध और अनुच्छेद लेखन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और एक करंट टॉपिक आधुनिक युग और महामारी पर एक अनुच्छेद भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की परिभाषा की। किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। अनुच्छेद में किसी विषय के एक पक्ष पर ही 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो अनुच्छेद की परिभाषा में हमने सीखा कि किसी भी टॉपिक पर हम उसके बारे में जो लिखते हैं, लेखन की जिस शैली का प्रयोग करते हैं उसे ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद अंग्रेजी के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है और ये हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं पैराग्राफ लिखते समय या अनुच्छेद लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए हम किस विषय या बिंदु का चुनाव कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, परीक्षा में पेपर जब होता है हमारे सामने तो उसमें कई टॉपिक दिए होते हैं और उन 3 या 2 या कई बार 4 टॉपिक भी होते हैं। उनमें से ही हमें किसी एक टॉपिक का चुनाव करते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। तो जिस टॉपिक का आप चुनाव कर रहे हो उसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो हम ऐसे टॉपिक का चुनाव करें कि हम उस पर अच्छे से लिख पाएँ। ये पहली सावधानी हमें बरतनी है। दूसरा है, अनुच्छेद लिखने से पहले हमें रूपरेखा व संकेत बिंदु बना लेने चाहिए। जो भी टॉपिक का चुनाव हमने किया है उस पर हम किस तरीके से लिखेंगे, ये थोड़ा हमें पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए कि मैं किस प्रकार शुरू करूँगा, फिर मैं कौन सी बात कब लिखूँ और मैं इसका अंत कैसे करूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगली बात है, अनुच्छेद का प्रारंभ उस बिंदु से संबंधित दोहा, सूक्ति या कविता की पंक्तियाँ लिखकर करना चाहिए। कई बार कोई विषय जो हम चुनते हैं उस पर तो किसी कवि की कही हुई पंक्तियाँ कविता की भी लिख सकते हो, आप दोहा भी लिख सकते हो, या फिर आप खुद भी 2 अच्छी पंक्ति लिखकर आप उस विषय या टॉपिक पर अनुच्छेद लिखना शुरू कर सकते हो। तो दोहा, सूक्ति और कविताओं की पंक्तियाँ लिखकर आप अगर अनुच्छेद की शुरुआत करते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। अगला है, अनुच्छेद लिखते समय हमें क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि एक बात पहले कही, फिर वो लास्ट वाली बात थी उसको पहले कह दिया, फिर हम दोबारा उस बात पर जा रहे हैं। तो हमें क्रम से चलना है, सीक्वेंस हमारी जो है वो बनी रहनी चाहिए। 5वां बिंदु है, अच्छे अनुच्छेद लेखन में विचारों का एक क्रम होता है जिसमें ये पता चलता है कि आरंभ, मध्य और अंत कैसा है या किस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो हमारे विचारों में क्रमबद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। आगे 6ठा टॉपिक है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा
भारी शब्दों का प्रयोग, भारी का मतलब है क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हमें अनुच्छेद लेखन के समय नहीं करना चाहिए। और वर्तमान समय आज के जो विद्यार्थी हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको हिंदी का कोई शब्द नहीं आता तो उस जगह वो इंग्लिश शब्द लिख देते हैं। इंग्लिश के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग आज हम वर्तमान हिंदी लेखन में कर रहे हैं, जो हमने स्वीकार कर रखे हैं हिंदी ने। पर ऐसे नहीं है कि आप, इसीलिए आप अपने हिंदी के शब्दकोश को थोड़ा बढ़ाइए, तो हमें हमारी जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। आपने एक सेंटेंस लिख दिया, फिर वैसा ही उसी सेंटेंस को आप थोड़ा घुमा के फिर से लिख देते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा कब नहीं होता है, जब आपको उस टॉपिक की अच्छी जानकारी होती है, तो आप बार बार एक सेंटेंस को नहीं दोहराते हो। और अगला है, अनुच्छेद लिखने के लिए दी गई शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। ना ही तो बहुत कम और ना ही आपको शब्द सीमा क्रॉस करनी है, बहुत ज़्यादा लिखना है। ये क्या देखा गया है परीक्षा में, जब भी कॉपी जांच की जाती है तो बच्चे क्या करेंगे, या क्लास में हम कभी देखते हैं बच्चे क्या करेंगे, शब्द गिनेंगे। अगर ये बताया गया है 80 to 100, 80 से 100 शब्द लिखिए, तो बच्चे क्या करते हैं, शब्दों को गिनेंगे, 1 2 ऐसे शब्द नहीं गिनने हैं आपको। पैराग्राफ मतलब आपको 80 या 100 शब्द दिए गए, तो कम से कम आपकी 8, 10 या 12 लाइन तक आप लिखोगे, तो उतना लिखना है, ना कि आपको शब्द गिनकर लिखना है यहाँ पर। तो ये भी आपको ध्यान देना है। आगे है, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। ये किस में होती है, ये एसे राइटिंग में हम लिखते हैं। तो आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं एसे में और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है। अनुच्छेद और निम्न लेखन में निम्नलिखित अंतर होते हैं, या अनुच्छेद और निबंध लेखन में क्या अंतर है वो हम जानेंगे। निबंध में भूमिका, विकास तथा उपसंहार होता है, किंतु अनुच्छेद में लघु रचना होने के कारण अनुच्छेद में लेखक प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रतिपादन आरंभ कर देता है। देखो, ऐसे राइटिंग में क्या होता है, जो टॉपिक आपने लिया है पहले हम उसकी भूमिका बताएंगे, फिर उसकी विषय वस्तु लिखेंगे, फिर हम लास्ट में उपसंहार में जाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं होता अनुच्छेद में। निबंध में मूल विचार का विस्तार उसके सभी आयामों के साथ होता है, मतलब आपको जो टॉपिक दिया गया है उस पर आप विस्तृत रूप से लिखते हो, जबकि अनुच्छेद में एक ही विचार बिंदु का प्रतिपादन किया जाता है। जबकि अनुच्छेद में जो टॉपिक दिया है उसके किसी एक ही पक्ष का वर्णन आप करते हो। निबंध में विषय के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में लेखक मूल विषय के साथ ही जुड़ा रहता है और संक्षेप में अपनी बात प्रस्तुत करता है। आगे हम पढ़ेंगे वर्तमान युग और महामारी, जो अनुच्छेद है और टॉपिक यहाँ पर दिया है और उसके संकेत बिंदु साथ में ही हैं, तो इन पर हम एक अनुच्छेद लिखेंगे और आप समझेंगे इसके माध्यम से कि अनुच्छेद कैसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए, वर्तमान युग और महामारी, ये करंट टॉपिक है। महामारी कोरोना जो संक्रमण से अभी बीमारी फैली हुई है वो महामारी का रूप ले चुकी है। तो ऐसा जो करंट टॉपिक है वो एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो इस पे आपके 2 टॉपिक बन रहे हैं, पहला वर्तमान युग और महामारी, और दूसरा टॉपिक ये हो सकता है कि कोरोना संक्रमण ने महामारी का रूप कैसे ले लिया और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। ये एक अलग से एक टॉपिक बन सकता है जिस पर मैं आपको लिखकर बताऊंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वर्तमान युग और महामारी की। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्या है महामारी। दूसरा है, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपरांत भी कोई उपचार नहीं। इतनी अच्छी हमारी जो स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं हैं उसके बाद भी ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ, ये दूसरा है। और बचाव और सुझाव कि कैसे हम बच सकते हैं और इसके लिए क्या सुझाव हैं। तो ये टॉपिक संकेत बिंदु आपको 10th क्लास में 9th क्लास के बाद ये संकेत बिंदु मिलने शुरू हो जाते हैं।
तो इनको ध्यान में रखते हुए भी हम अपना अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ शुरुआत की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद लिखते समय हमें किसी कविता की पंक्ति, दोहे या कोई सूक्ति, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये जो वर्तमान युग और महामारी है, इस टॉपिक पर मैंने खुद ही 2 पंक्तियाँ बनाई हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में सुख सुविधाएं चहुं ओर हैं, परंतु महामारी के प्रकोप से हाहाकार मचा हर ओर है। अब हमारा टॉपिक क्या है? वर्तमान युग और महामारी। अब हमने एक ही महामारी, मतलब कोरोना संक्रमण वाली महामारी का यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, महामारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो महामारी क्या है? महामारी अर्थात किसी रोग का भयावह रूप। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो, उसे महामारी कहते हैं। जैसे आज बहुत कम जगह पर या कम लोगों में थी, पर कल वो उसका विस्तार, उसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे महामारी कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किसी एक जगह से ही शुरू हो जाती है, परंतु यदि वह दूसरे देशों और महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे सार्वदेशिक रोग कहते हैं। यानी महामारी का नाम आधिकारिक रूप से उस बीमारी को दिया जाता है जो एक ही समय में दुनिया के अलग अलग देशों में तेज़ी से फैल रही हो। तो ये यहाँ पर हमने पहली 2 पंक्तियाँ लिखकर पैराग्राफ शुरू किया, हमारा अनुच्छेद लेखन। दूसरा, हमने महामारी क्या है इसके बारे में समझाया अच्छे से। आगे हम बात करेंगे कि आधुनिक युग, आधुनिक चिकित्सा पद्धति और फिर भी बचाव क्यों नहीं हो पाया, तो उसमें हम क्या है लिखेंगे। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से उपचार होने के बावजूद भी महामारी संकट बन जाती है। इसका कारण है कि एक ही समय में ज़्यादा लोग बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, जिसके कारण आधुनिक चिकित्सा प्रणाली भी घुटने टेक देती है। समय समय पर होने वाली महामारी की बात करें तो 18वीं शताब्दी में प्लेग नामक महामारी फैली थी। समुद्री चूहों से इटली में फैली ब्लैक डेथ। भारत में फैली पहली महामारी हैजा थी और 19वीं सदी में यूरोप से फ्लू महामारी और अब 20वीं सदी में कोरोना महामारी ने दुनिया में कोहराम मचा दिया है। अब देखिए, इस पैराग्राफ में मैंने मुहावरों का प्रयोग भी किया। इससे क्या है, आपकी जो भाषा है, आपका जो लेखन शैली है, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो अनुच्छेद लेखन के समय आप मुहावरों का प्रयोग भी करेंगे तो वो अच्छा होता है। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ बात थी महामारी की, तो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली क्यों हार जाती है महामारी के सामने ये बताया, और कब कब महामारी, कौन कौन सी बीमारी ने महामारी का रूप लिया, ये हमने इस पैराग्राफ में बताया। आगे हम बात करते हैं उपाय की। किसी भी बीमारी की रोकथाम हम उपाय करके ही कर सकते हैं। महामारी से बचने के लिए सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसके प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। महामारी के समय देश की सरकार की भूमिका अहम हो जाती है। अलग अलग देशों ने महामारी एक्ट कानून भी बना रखे हैं, जिसके तहत सरकार कार्य करती है। लोगों को बीमारी के फैलने के कारणों के प्रति जागरूक किया जाए तथा उन्हें उपाय भी बताया जाए। आधुनिक समय में हम लोगों को जागरूक करने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान समय में अगर हम कोरोना के संदर्भ में देखें तो लोगों को घरों में रहने के सुझाव दिए गए, बार बार हाथ साफ करके संक्रमण से बचने की सलाह दी गई। अतः उपाय और नियमों का पालन करके हम सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं तथा किसी भी महामारी को हरा सकते हैं। अब देखिए, इस अनुच्छेद लेखन का जो उदाहरण मैंने आपको प्रस्तुत किया है, इसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आप किसी भी टॉपिक का चुनाव करते हो, उस पर आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आप अपने वाक्यों के माध्यम से अपने विचार प्रकट कर सकते हो। उसमें आप सरल भाषा का प्रयोग करना है,
आप बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग कर सकते हो और उसके साथ ही आप अपने जो विचार हैं उनको प्रकट कर सकते हो। तो ये था हमारा अनुच्छेद लेखन और उसमें हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही प्रभावशाली अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो अगला मैं आपको बताऊंगी कोरोना के ऊपर अनुच्छेद लिखकर। थैंक यू।